हेलो एवरीवन, वेलकम टू बंसल एकेडमी। तो लास्ट क्लास में हमने माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में पढ़ा था, बैक्टीरिया एंड वायरसेस के बारे में हम पढ़ चुके हैं। तो आज का टॉपिक है हमारा फंजाई, प्रोटोजोआस एंड एल्गी। ठीक है, अब इनके हम ये फ्रेंड्स हैं या फो हैं, इनकी भी बात कर लेते हैं। चलिए, तो फंजाई से स्टार्ट करते हैं। हमें पता है फंजाई क्या है। मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। ठीक है, मल्टी सेलुलर यूक्रियोटिक ऑर्गेनिजम्स। बट मल्टी सेलुलर सारे नहीं है, एक एक्सेप्शन है, एक या दो और भी एक्सेप्शन है। जैसे ईस्ट इंपॉर्टेंट है जो आपके लिए, वो करवा रही हूँ। एक्सेप्शन है ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। ईस्ट क्या है? यूनिसेलुलर। अब जो सेल वॉल है फंजाई की, वो किसकी बनी होती है? काइटिन की। हमने पहले भी पढ़ा था। तो सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। ठीक है, ये क्या है? एक्सेप्शन। ठीक है, क्लियर। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ काइटिन। अब हैबिटेट कैसा है, कहाँ उगती है फंजाई, कहाँ उगती है? देखिए, कुछ मॉइस्ट एरिया हो, वार्म एरिया हो, सॉरी, वार्म एरिया, मॉइस्ट एरिया, डार्क एरिया, वहां पे फंजाई इजीली ग्रो करती है। तो फंजाई, जब हम बात करते हैं बरसात के मौसम की, तब हमारी चीजें जल्दी जल्दी खराब होती हैं। दैट इज ऑल बिकॉज ऑफ फंजाई एंड बैक्टीरिया। बैक्टीरिया की फिर बात करेंगे, बट बैक्टीरिया का टेम्परेचर हाई भी चल जाता है, बट फंजाई जनरली बारिश के मौसम में ज्यादा होती है। धूप, तभी धूप लगवाना जरूरी होता है चीजों को। ठीक है, तो हैबिटेट कैसा है फंजाई का? लिव इन या ग्रोज इन मॉइस्ट, वार्म एंड डार्क प्लेसेस। ठीक है, और न्यूट्रिशन कैसी होती है? या तो सेप्रोफिटिक होती है या तो जनरली हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन। हेटरोट्रॉफिक का मतलब खाना खुद नहीं बनाएंगे। तो हेटरोट्रॉफिक में भी दो मोड्स होते हैं, दैट इज पैरासिटिक एंड सेप्रोफिटिक। अब इसकी बात करते हैं, ये क्या है? पहले हेटरोट्रॉफिक न्यूट्रिशन, हेटरोट्रॉफिक काइंड ऑफ न्यूट्रिशन। इसमें भी दो टाइप्स हैं, सेप्रोफाइट एंड सेप्रोफिटिक एंड पैरासिटिक। सेप्रोफिटिक का क्या मतलब है कि फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। अब इसका हमें फायदा क्या है? देखिए, जो काउडंग वगैरह होता है, ठीक है, या कोई चीज, ये जैसे हमारी गली सड़ी सब्जियां या कुछ भी, जो चीज हमने डिस्कार्ड कर दी है, उसको दुनिया में खत्म करने का काम कौन करते हैं? फंजाई और बैक्टीरिया। तो जैसे अगर हम प्लास्टिक की बात करें, तो प्लास्टिक को फंजाई डिकम्पोज नहीं कर पाती। प्लास्टिक कैसे घूम रही है? ऐसे ही घूम रही है दुनिया में। ठीक है, तो अर्थ को गंदा कर रही है, तो अर्थ को साफ करने का काम भी ये करते हैं, क्योंकि डेड एंड डिकेइंग मैटर को फीड करते हैं और न्यूट्रिशन को वापस, न्यूट्रिएंट्स को वापस रिसाइकलिंग में भेजते हैं। नेक्स्ट आता है पैरासिटिक। पैरासिटिक क्या है? ऑब्टेन न्यूट्रिशन फ्रॉम अदर ऑर्गेनिजम्स। अदर ऑर्गेनिज्म, तो पैरासाइट होते हैं, उनको जिंदा रहने देंगे, बट कोई ना कोई डिजीज हो जाएगी। तो पैरासिटिक मोड भी है इनका न्यूट्रिशन का, कोई डिजीज होगी उनको, और फंगल डिजीज जनरली। ठीक है, अब फंजाई की बात करते हैं। तो फंजाई कुछ ऐसे भी दिखती है। अब ये तो आपको पता है, ये क्या है? ये मशरूम है। ये भी डेड एंड डिकेइंग स्ट्रक्चर पे फीड करता है, मतलब डेड एंड डिकेइंग स्ट्रक्चर पे ग्रो करता है। या तो काउडंग यूज करते हैं हम मशरूम्स को उगाने के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मशरूम, ये आपको दिख रहा है ना, चमकता है चमकता है, इतना सुंदर सा दिख रहा है, बट ये उतना ही जहरीला है। पॉइजनस मशरूम है ये। ठीक है, पॉइजनस मशरूम है। इट इज नॉट गुड फॉर ईटिंग। ठीक है, पॉइजनस मशरूम है एंड ग्रोज ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। ठीक है,
मशरूम, अगर तो मशरूम नॉर्मल एडिबल हो तो वो हाईली न्यूट्रिशियस होते हैं, बट अगर आप इनको देखो तो ये पॉइजनस मशरूम्स है। तो जंगल में जाकर कभी भी ऐसे ही नहीं कोई भी मशरूम उठा के खा लेना है, ठीक है, ध्यान से। पता ही होगा आपको, ये बातें बड़ी नॉर्मल सी हैं। अब आपको कुछ दिख रहा है ये वाला स्ट्रक्चर, ये क्या है? ब्रेड। अब ब्रेड पे कई बार फंजाई अटैक कर देती है, हमें बताती है बस अब इसका टाइम गया, एक्सपायर होगी, अब मत खाओ। तो ब्रेड, इसको बोलते हैं ब्रेड मोल्ड। ये जो है, ये आपको दिख रहे हैं, तो ये फंजाई लग गई है इस पे, ठीक है। तो ब्रेड मोल्ड। अब ब्रेड मोल्ड कौन सी फंजाई करती है? राइजोपस। एग्जाम्स में क्वेश्चन आता है, राइजोपस इज ब्रेड मोल्ड फंजाई जनरली, ठीक है, जो ब्रेड पे अटैक करती है, फीड करती है, ठीक है। इतना क्लियर हो गया। उसके बाद फंजाई की इंपॉर्टेंस मेडिसिन में भी है। मेडिसिन में कैसे एंटीबायोटिक्स बनते हैं? कौन से एंटीबायोटिक्स? पेनिसिलियम नोटेटम एक फंजाई है जिससे आगे एंटीबायोटिक बनते हैं, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम की हम आगे भी बात करेंगे, कैसे पता चला कि ये फंजाई एंटीबायोटिक है, ठीक है। तो पेनिसिलियम नोटेटम, क्लियर इतना, ठीक है। पेनिसिलियम नोटेटम मेडिसिन है। उसके बाद अगर हम बात करते हैं ईस्ट की, तो ईस्ट बेकर्स ईस्ट बोला जाता है, इसको क्या बोलते हैं? बेकर्स ईस्ट। यूज्ड इन द फॉर्मेशन ऑफ ब्रेड, ब्रेड की फॉर्मेशन में काम आती है, इन ब्रेड फॉर्मेशन, ठीक है, ब्रेड फॉर्मेशन में काम आती है, ठीक है। अब फूड की तरह कौन सी फंजाई यूज होती है? मशरूम्स, ठीक है। तो मशरूम्स आर एडिबल, एडिबल फंजाई। इतना क्लियर। अब सारी फंजाई अच्छी नहीं होती हैं कि हमारे काम आ सकें, कुछ हार्मफुल फंजाई भी होती है जिनमें क्या है, जो डिजीज करती हैं। जैसे एनिमल डिजीज की बात करें, एनिमल डिजीज जैसे स्किन डिजीज हो जाती है हमें, बरसात के मौसम में स्किन डिजीज होती है, ठीक है। तो कौन जनरली कौन सी फंजाई करती है? वो ट्राइकोडर्मा। याद कैसे रहेगा? डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, जाते हो ना डर्मेटोलॉजिस्ट के पास, तो डर्मा इज रिलेटेड टू स्किन, ठीक है। उसके बाद प्लांट डिजीज भी होती है, हमारे प्लांट्स को भी खराब करती हैं। तो प्लांट डिजीज कौन सी है? वीट रस्ट, वीट रस्ट, ब्लाइट ऑफ पोटैटो, वीट की पूरी क्रॉप को खराब कर देती है। कौन करती है? पक्सीनिया ग्रामिनिस। कॉजल ऑर्गेनिज्म इज पक्सीनिया ग्रामिनिस। एंड यहाँ पे ब्लाइट ऑफ पोटैटो दो है, इसमें ऑल्टरनेरिया है, ठीक है, ऑल्टरनेरिया है, एक और है पीस है। तो आपको इसको वैसे याद करने की जरूरत नहीं है, इतना काफी है कि ब्लाइट ऑफ पोटैटो भी करती है। तो ऑल्टरनेरिया सोलानी एक फंजाई है। नेक्स्ट बात करते हैं एल्गी की, ठीक है। एल्गी की, तो एल्गी यूनिसेलुलर भी हो सकती है, मल्टी सेलुलर भी हो सकती है। यूनिसेलुलर और मल्टी सेलुलर फिलामेंटस बॉडी, ठीक है। ये आप देख सकते हो, ऐसा ही कुछ स्ट्रक्चर अगर पानी में हो, पानी में ग्रीन लेयर बन जाती है फंजाई की, ठीक है, उसको सॉरी एल्गी की, आई एम सॉरी, एल्गी की ग्रीन लेयर बन जाती है जिसको हम एल्गल ब्लूम्स के नाम से भी जानते हैं। तो वो एक्वाटिक लाइफ पे काफी बुरा असर डालती है। बट ये जनरली अगर आप देख लो तो ग्रीन इन स्ट्रक्चर है, ऑटोट्रॉफिक है, तो बोल सकते हैं अपना खाना खुद बनाती है, ठीक है। ऑटोट्रॉफिक मोड ऑफ न्यूट्रिशन कैसा है? ऑटोट्रॉफिक। और कहाँ होती है? एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स में, ठीक है, मतलब मॉइस्ट कंडीशन या एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स में।
दूसरा ये कैसे होते हैं, ए ट्रैक्योफाइट्स। ए ट्रैक्योफाइट्स का मतलब क्या है, जाइलम फ्लोएम प्रेजेंट नहीं है इसमें, क्योंकि जाइलम फ्लोएम की जरूरत क्या है, पानी कितने की दूर तक कंडक्ट करवाना है, खाना कितनी दूर। राई जब एक्वाटिक इन्वायरमेंट में रहे हैं तो पानी को भेजने की कहीं पाइप लगाने की जरूरत है नहीं है। और खाना आप देख सकते हो पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्रीन है, एक जैसा स्ट्रक्चर है, कुछ ऐसा थोड़ी है लीफ लगी हुई है कि लीफ से खाना जाएगा, ऐसा तो है ही नहीं, पूरा का पूरा स्ट्रक्चर ग्रीन है जो कि पूरा का पूरा खाना बनाता है। तो खाने को कहीं और पहुंचाने की जरूरत ही नहीं है, तो वेस्कुलर टिश्यू की जरूरत क्या है, तो इसीलिए क्या है ये एट्रैक्योफाइट्स। एट्रैक्योफाइट्स का मतलब जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट। ठीक है, इतनी बातें क्लियर हैं। चलो, अब फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होता है इसमें, फूड इज स्टोर इन द फॉर्म ऑफ स्टार्च। स्टार्च की फॉर्म में फूड स्टोर होगा। ठीक है, उसके बाद फूड स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा। अब नेक्स्ट पॉइंट यहाँ पे आता है सेल वॉल का। सेल वॉल किसकी बनी है, सेल वॉल ये प्लांट किंगडम में आते हैं, तो सेल वॉल किसकी बनी है, सेलुलोज। सेल वॉल इज मेड अप ऑफ सेलुलोज। ठीक है, इतना क्लियर हो गया होगा। ठीक है, चलिए आगे चलते हैं। अब सेल वॉल की भी बात होगी। अब इंपॉर्टेंस क्या है एल्गी, इंपॉर्टेंस क्या है, एक तो ऑटोट्रॉफिक है, फोटोसिंथेसाइज करती है, मतलब ऑटो प्रोडक्शन में हेल्प करती है, ऑटो प्रोडक्शन। ठीक है, ऑटो प्रोडक्शन में हेल्प कर रही है। दूसरा, कुछ फंजाई सॉरी कुछ एल्गी जैसे अगैर अगैर ये फूड इंडस्ट्री में काम आती हैं। फूड इंडस्ट्री में कहा, जैसे आइसक्रीम्स एंड जेलीज बनाने के काम आती हैं। जो थिकनेस प्रोवाइड होती है ना आइसक्रीम एंड जेलीज में, वो अगैर अगैर की वजह से है। और ये किसका प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। याद रखना, ए से याद रहेगा आपको। ठीक है, प्रोडक्ट ऑफ एल्गी। डन। चलिए, अब कुछ एंटीबायोटिक्स में भी आती हैं। एंटीबायोटिक्स, एंटी मतलब अगेंस्ट लाइफ, तो एंटीबायोटिक्स भी हैं जैसे कि क्लोरेला। क्लोरेला क्या है, एक एल्गी है जो कि एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, इतना हो गया। चलो आगे चलते हैं फिर। अब नेक्स्ट आते हैं प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स है। ठीक है, यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक ऑर्गेनिजम्स हैं। वाटर में मिलेंगे, मॉइस्ट सॉइल में मिल जाएंगे आराम से। फाउंड इन वाटर, मॉइस्ट सॉइल्स एंड एक्वाटिक इन्वायरमेंट में भी मिल जाएंगे। सेल वॉल जनरली इनमें एब्सेंट होती है, सेल वॉल एब्सेंट। एंड लोकोमोशन कैसे करते हैं, इधर उधर कैसे जाते हैं, तो लोकोमोशन अगर हम बात करें तो ये जो आपको स्ट्रक्चर दिख रहा है ये है पैरामीशियम। पैरामीशियम एंड ये है जो ये अमीबा है एंड दिस इज यूग्लिना। तो इन तीनों की मूवमेंट कैसे होती है, लोकोमोशन विद द हेल्प ऑफ cilia, flagella and pseudopodia। अब ये तीनों क्या बनाए हैं, देखो ये जो है ये है सीलिया, ये जो हेयर लाइक स्ट्रक्चर पूरी बॉडी पे दिख रहा है इसको बोलते हैं सीलिया। ये जो लेग्स, फॉल्स लेग्स दिख रही है इसके बारे में डिटेल पढ़ेंगे हम अभी
दिस इज सूडोपोडिया एंड दिस इज फ्लैजेला, ये फ्लैजेला है, ठीक है। तो ये तीनों ऑर्गेनिजम्स प्रोटोजोआ हैं और इन तीनों में लोकोमोटरी ऑर्गन्स अलग अलग हैं। अब सूडोपोडिया की बात करते हैं, तो सूडोपोडिया अमीबा में प्रेजेंट होता है, देख सकते हो आप, प्रेजेंट इन अमीबा। अब सूडोपोडिया कैसे बनता है ये देखते हैं। ये अगर अमीबा की बात कर रही हूं, ये अगर अमीबा है, ये न्यूक्लियस है, ठीक है, ये है फूड पार्टिकल। फूड पार्टिकल, अब ये फूड पार्टिकल तक जाएगा, फूड पार्टिकल तक मूव करेगा इस तरह से, ये न्यूक्लियस है, इसको कंफ्यूज नहीं करना है, दिस इज न्यूक्लियस एंड ये जो है ये फूड पार्टिकल है। तो ये मूव करेगा, इसके पास जाएगा और सूडो लेग्स बनाएगा। सूडो लेग्स कौन सी हैं? ये जिसको क्या बोला है, सूडोपोडिया बोला है। सूडोपोडिया का मतलब है फॉल्स लेग्स, सूडो मतलब फॉल्स, पोडिया मतलब लेग्स, ठीक है, सूडोपोडिया। तो ये इसके बाद क्या करेगा, ये इसके बाद ये जो फूड पार्टिकल है ये इसके अंदर आ जाएगा, मूवमेंट, ऐसी मूवमेंट शो करेगा, ठीक है, फूड पार्टिकल अंदर आ गया, ये फूड पार्टिकल अंदर आ गए, क्लियर हो गया। अब अमीबा ने लोकोमोशन के लिए तो यूज किया ही किया सूडोपोडिया को, और क्यों यूज किया? टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। तो सूडोपोडिया हेल्प्स अमीबा इन लोकोमोशन के लिए एंड टू ऑब्टेन न्यूट्रिशन। और किसके लिए? न्यूट्रिशन लेने के लिए हेल्प किया। क्लियर हो गया इतना? चलिए अब नेक्स्ट एक हार्मफुल, अब इतने सुंदर सुंदर दिख रहे हैं आपको, इतने सुंदर सुंदर होते नहीं है, खतरनाक भी होते हैं। तो उसमें खतरनाक वाले में आता है प्लाज्मोडियम। प्लाज्मोडियम एक प्रोटोजोआ है जो ह्यूमंस में मलेरिया कॉज करता है। प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमंस। ह्यूमंस में क्या कॉज करेगा? मलेरिया। तो एक ये चीज हो गई हार्मफुल प्रोटोजोआ, ठीक है, हार्मफुल इफेक्ट ये हो गया। क्लियर हो गया? प्लाज्मोडियम कॉजेज मलेरिया इन ह्यूमन। अब आप सोच रहे होंगे मलेरिया तो मच्छर करता है, फिर ये प्लाज्मोडियम कहां से आ गया? देखो, जब मच्छर है, हर मच्छर मलेरिया कर रहा है? हमें नहीं कर रहा, पर मच्छर के अंदर जब प्लाज्मोडियम आ जाए तब मलेरिया हो रहा है हमें, क्योंकि मच्छर के अंदर भी वो प्लाज्मोडियम आ गया और उसने हमें बाइट किया और उसके पोर्स हम में आ गए, ठीक है। अदरवाइज हर मच्छर से हमें मलेरिया नहीं हो रहा, क्योंकि हर मच्छर में प्लाज्मोडियम नहीं है। पॉइंट क्लियर हो गया? चलिए आगे चलते हैं। अब कुछ की पॉइंट्स हैं, जैसे कि डॉक्टर एडवर्ड जेनर, डॉक्टर एडवर्ड जेनर ये एक साइंटिस्ट थे। इन्होंने क्या किया? साइंटिस्ट बन गए, इन्होंने देखा कि स्मॉल पॉक्स बड़ा ज्यादा फैल रहा है हर जगह। तो अचानक से क्या हुआ, एक काउ पॉक्स नाम की बीमारी फैली हुई थी काउज में। तो इन्होंने उनका फ्लूइड यूज किया, स्मॉल पॉक्स वाले ह्यूमन में लगा के देखा। तो इन्होंने देखा कहीं ना कहीं कि जो काउ पॉक्स वाला फ्लूइड था वो स्मॉल पॉक्स वालों को होने नहीं दे रहा था, स्मॉल पॉक्स वाले वायरस पे होने नहीं दे रहा था। इसीलिए क्या हुआ कि काउ पॉक्स से इसकी वैक्सीन बन गई स्मॉल पॉक्स की। तो इन्होंने वो वैक्सीन, फर्स्ट टाइम इन्होंने वैक्सीन बनाई किसके अगेंस्ट? स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट।
और वैक्सीन जो वर्ड है, यहाँ पे आपको बता दूं, वैक्सीन जो वर्ड है वो काउ से आया है, वैक्सीन वर्ड ही काउ से आया है। ठीक है, अब आपको पता है वैक्सीन क्या करती है, इम्यूनिटी प्रोवाइड करती है किसी भी डिजीज के अगेंस्ट। तो इन्होंने, एडवर्ड जेनर डिस्कवर्ड वैक्सीन फॉर द फर्स्ट टाइम अगेंस्ट काउ, अगेंस्ट सॉरी स्मॉल पॉक्स, अगेंस्ट स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट इन्होंने वैक्सीन बनाई पहली बार। कहां से बनाई, काउ पॉक्स से। ठीक है, काउ पॉक्स से पहली बार वैक्सीन बनाई इन्होंने स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। क्लियर है। एडवर्ड जेनर वो साइंटिस्ट थे जिन्होंने पहली बार वैक्सीन बनाई स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। स्मॉल पॉक्स, अब देखो कितना स्मॉल, इनकी वजह से स्मॉल पॉक्स इंडिया से इरेडिकेट हो गया। आजकल किसी को स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं, नए बच्चों को स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं। हमें हो चुका है, पर नए जो बच्चे आ रहे हैं उनको स्मॉल पॉक्स होगा ही नहीं, क्योंकि ऐसी वैक्सीन बन गई थी और हर किसी को ये वैक्सीन दे दी थी। और ये वैक्सीन लाइफ टाइम के लिए है कि कभी एक बार हमने डाल दी वैक्सीन किसी के अंदर तो उसको कभी भी स्मॉल पॉक्स नहीं होगा। ठीक है, अब ये उन्होंने किया था 1798 में। ये काम कब किया था, 1798 में। आजकल पूरे वर्ल्ड में यही काम चल रहा है कि स्मॉल पॉक्स को इरेडिकेट कर दो वैक्सीन देके। ठीक है, फिर आए एक साइंटिस्ट अलेक्जेंडर फ्लेमिंग, अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। ये कुछ अपना बैक्टीरिया पे काम कर रहे थे, अपना काम कर रहे हैं बैक्टीरिया पे, और इन्होंने देखा इनका बैक्टीरिया ग्रो ही नहीं कर पा रहा है। तो ये करते गए, बट फिर इन्होंने देखा कि वो ग्रो क्यों नहीं कर पा रहा, क्योंकि पेनिसिलियम नोटेटम नाम की फंजाई वहां पे ग्रो कर रही है, जो बैक्टीरिया की ग्रोथ को इनिबिट कर रही है, मतलब बैक्टीरिया को ग्रो ही नहीं करने दे रही है। तो वहीं से एंटीबायोटिक बनी, कौन सी, पेनिसिलियम। आपने सुना होगा पेनिसिलिन, सॉरी पेनिसिलियम तो यह पेनिसिलिन नाम की एंटीबायोटिक बनी। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग डिस्कवर्ड एंटीबायोटिक, कौन सी एंटीबायोटिक, पेनिसिलिन, फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम फंगस। कौन सी फंगस, पेनिसिलियम। अब ये बताया ना जब हमने फंगस पढ़ी कि उसमें एक पेनिसिलियम नोटेटम मेडिसिनल यूज है, उसका एंटीबायोटिक है। फॉर द फर्स्ट टाइम फ्रॉम अ फंजाई, नाम क्या है फंजाई का, पेनिसिलियम नोटेटम। ठीक है, इन्होंने फर्स्ट टाइम ये बनाई अगेंस्ट, किसके अगेंस्ट, बैक्टीरिया के अगेंस्ट। बैक्टीरिया को ग्रो नहीं, और इन्होंने वर्ल्ड वॉर में काफी योगदान दिया, क्योंकि तब क्या हो रही थी, वर्ल्ड वॉर चल रही थी, और जो सैनिक थे उनको बैक्टीरियल इन्फेक्शन हो रही थी, घाव हुए पड़े थे, तब इन्होंने इस एंटीबायोटिक का काफी यूज किया, और इनको नोबेल प्राइज भी दिया गया था इसी चीज पे, अगेंस्ट बैक्टीरिया। ठीक है, चलो इतनी ये थी कुछ छोटी बातें, पर बड़ी बातें, छोटी मोटी बातें, ठीक है, जरूरी बातें। चलिए फिर एक और चीज आती है, बायोगैस प्रोडक्शन। बायोगैस प्रोडक्शन, बायोगैस जिसको गोबर गैस भी बोला जाता है जनरली। ठीक है, बायोगैस जिसको गोबर गैस भी बोलते हैं। बायोगैस जो बनती है वो एक बैक्टीरिया की वजह से बनती है, जिसको बोलते हैं मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस helps in the formation of biogas. ठीक है, बायोगैस प्रोडक्शन में हेल्प करती है। चलिए अब यहाँ पे एक और बात आई, इंसुलिन। इंसुलिन आपको पता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, इंसुलिन एक हार्मोन है जो डायबिटिक पेशेंट्स को बड़ी जरूरत पड़ती है। इंसुलिन हार्मोन हम में बनता है जनरली शुगर लेवल्स को लो करने के लिए। तो डायबिटिक पेशेंट्स में क्या होता है, शुगर लेवल्स को लो करने वाला कोई नहीं होता, इंसुलिन कम बन रहा होता है,
तो इंसुलिन की कमी हो जाती है। इसलिए आपको पता होगा या आपने कभी देखा होगा कि डायबिटिक पेशेंट्स को इंसुलिन के इंजेक्शन दिए जाते हैं। अब वो इंसुलिन पहले तो काउस से आता था, बट फिर एक बैक्टीरिया से इंसुलिन आइसोलेट होने लग गया। अब ये कितनी बड़ी चीज है कि इंसुलिन हमें बैक्टीरिया से मिल गया। अब बैक्टीरिया तो रातों रात ग्रो हो सकता है, दही रात को जमाते हैं सुबह बन जाती है। अब एक काऊ या एक पिग से लेना तो वो तो बहुत मतलब अपने फायदे के लिए हम इतना यूज करना तो वो थोड़ा हमारे एथिक्स के खिलाफ हो जाता है। तो साइंटिस्ट लगातार प्रयास करते हैं कि किसी ना किसी चीज को हम कैसे आसान बनाएं और किसी भी और ऑर्गेनिज्म को हम हार्म ना करें। तो इसलिए बैक्टीरिया उठा लिया। बैक्टीरिया काऊ को मारना बैक्टीरिया को मारने से काफी बड़ा पाप है। तो बैक्टीरिया का कोई दिक्कत नहीं है, बैक्टीरिया को तो हम ग्रो कर रहे हैं, मार भी कहां से रहे हैं, और इंसुलिन बना रहे हैं। ठीक है, तो और बैक्टीरिया की लाइफ भी कम ही होती है। तो इस हिसाब से अब आपने बैक्टीरिया का अफसोस नहीं मनाना कि बैक्टीरिया भी तो है। ठीक है, तो इंसुलिन की बात करें, इंसुलिन इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम बैक्टीरिया। ठीक है, तो ये हो गया एक हमारा इंपॉर्टेंट पॉइंट। अब चलते हैं रिवीजन की ओर, फिर से रिवाइज करते हैं क्या पढ़ा आज हमने। तो आ जाओ फर्स्ट पेज पे। फंजाई के बारे में पढ़ा, मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है जनरली एक्सेप्ट ईस्ट विच इज यूनिसेलुलर। काइट सेल वॉल किसकी बनी है? काइटिन की। मॉइस्ट, वार्म और डार्क प्लेसेस में बनता है। हेट्रोट्रॉफिक न्यूट्रिशन है। सेप्रोफिटिक, हेट्रोट्रॉफिक में क्या है कि दूसरों से न्यूट्रिशन लेता है, तो उसमें दो टाइप की आती हैं, दैट इज सेप्रोफाइट्स एंड पैरासिटिक। सेप्रोफाइट जल्दी बताओ क्या होता है? विच फीड्स ऑन डेड एंड डिकेइंग मैटर। और पैरासिटिक दूसरे ऑर्गेनिज्म पे फीड करना और उसको जिंदा भी रखना, बट कोई ना कोई डिजीज हो जाना उस ऑर्गेनिज्म को। और मशरूम ये वाला क्या है? पॉइजनस मशरूम। उसके बाद बात करते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ एल्गी की। तो पहले तो हमारे ब्रेड खराब करती है, खाना खराब कर देती है। ठीक है, तो ये सारी चीजें आ गई। दूसरा, मेडिसिन में भी काम आती हैं, कुछ अच्छी बातें भी हैं इनके लिए। अब बेकर जीस्ट ईस्ट तो बड़ी काम आती है, ब्रेड बनाने के लिए, बियर बनाने के लिए भी काम आती है कई बार। और फूड में मशरूम्स हम यूज करते हैं, वो भी क्या है? फंजाई है। उसके बाद एनिमल डिजीज भी कॉज करती हैं, जैसे स्किन डिजीज जिसमें आते हैं ट्राइकोडर्मा। फिर प्लांट डिजीज में व्हीट रस्ट आ जाती है, लेट ब्लाइट ऑफ पोटैटो आ जाता है, अर्ली ब्लाइट ऑफ पोटैटो आ जाती है। तो ये सारी चीजें भी कॉज करती है फंजाई। फिर बात आती है एल्गी की। एल्गी हमें पता है यूनिसेलुलर या मल्टीसेलुलर हो सकती है। फिलामेंटस है। फिलामेंटस मतलब बॉडी इज नॉट डिफरेंशिएटेड इनटू रूट, स्टेम एंड लीव्स। याद है? थैलोइड बॉडी, फिलामेंट टाइप। ठीक है, अब ऑटोट्रोफिक है। न्यूट्रिशन कैसी है? ऑटोट्रोफिक, अपना खाना खुद बनाएगी, अपना खाना खुद बनाती है। ठीक है, उसके बाद एक्वाटिक इन्वायरमेंट्स में रहती है या मॉइस्ट कंडीशंस में रहती है। सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की, क्योंकि प्लांट्स में आती है भाई। प्लांट्स में सेल वॉल किसकी बनी है? सेलुलोज की बनी है। जाइलम एंड फ्लोएम एब्सेंट है। और फूड किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में। फंजाई में भी बता देती हूँ, फंजाई में होगा ग्लाइकोजन की फॉर्म में। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। ये किया था हमने, बट एक बार फिर देख लो। फूड इज स्टोर्ड इन द फॉर्म ऑफ ग्लाइकोजन। हमें भी इसी फॉर्म में होता है। ठीक है, ग्लाइकोजन की फॉर्म में। चलो नेक्स्ट बात करते हैं। अब इंपॉर्टेंस क्या है? O2 प्रोडक्शन। प्लांट है, फोटोसिंथेटिक है, तो O2 प्रोडक्शन करेगा। अगैर अगैर यूज होती है आइसक्रीम्स एंड जेलीज में, इंडस्ट्रीज में जनरली। अगैर अगैर क्या है? प्रोडक्ट है एक एल्गी का। कौन सी एल्गी? लिख लो अगर ये भी लिखना चाहते हो, जेलिडियम एंड ग्रेशिलेरिया। जेलिडियम एंड ग्रेशिलेरिया। उसके बाद एंटीबायोटिक्स लाइक क्लोरेला। एंटीबायोटिक्स भी बनती हैं क्लोरेला जैसी एल्गी से। ठीक है, एंटीबायोटिक्स लाइक नहीं, एंटीबायोटिक्स फ्रॉम क्लोरेला। ठीक है, तो इसको ध्यान रखना। उसके बाद आगे प्रोटोजोआ। प्रोटोजोआ कैसे हैं? यूनिसेलुलर यूकैरियोटिक। ठीक है, उसके बाद फाउंड इन वाटर एंड मॉइस्ट सॉइल। सेल वॉल एब्सेंट है। लोकोमोशन सीलिया, फ्लैजेला और सूडोपोडिया की फॉर्म में है। अमीबा में सूडोपोडिया इस तरह से बनते हैं। ठीक है, ये अमीबा की बॉडी है, फूड पार्टिकल को ऐसे एनगल्फ करेगी और इस तरह से फॉल्स लेग्स बना के। तो सूडोपोडिया से लोकोमोशन किसमें है? अमीबा में। पैरामीशियम में कैसी है?
सीलिया की हेल्प से, और यूग्लिना में कैसी है, फ्लैजेला की हेल्प से, ठीक है। और प्लाज्मोडियम जो हम डिजीज करता है ह्यूमंस में, मलेरिया, लाइक मलेरिया, ठीक है। फिर आती हैं कुछ छोटी और मोटी बातें। डॉक्टर एडवर्ड जेनर ने पहली बार वैक्सीन बनाई थी, किसके अगेंस्ट, स्मॉल पॉक्स के अगेंस्ट। कब बनाई थी, 1798 में। फिर आए अलेक्जेंडर फ्लेमिंग। अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने पहली बार एंटीबायोटिक बनाई थी, कब बनाई थी, 1929 में। किससे बनाई थी, फंजाई से। कौन सी फंजाई, पेनिसिलियम नोटेटम, ठीक है। उसके बाद बायोगैस प्रोडक्शन, लाइक गोबर गैस। गोबर गैस, बायोगैस क्या है, गोबर गैस को बोला जाता है। कौन से बैक्टीरिया यूज होते हैं, मिथेनोजेंस। तो मिथेनोजेंस इंपॉर्टेंट है हमारे लिए। फिर इंसुलिन की बात आ गई। इंसुलिन डायबिटिक पेशेंट्स के लिए बहुत जरूरी है, आर्टिफिशियल इंसुलिन, तो वो बैक्टीरिया से बन रहा है आजकल। तो ये भी एक काफी बड़ी हमारी, बोलते हैं जिसको, डेवलपमेंट है, बहुत बड़ी, है ना। चलिए फिर, आई होप आपको क्लियर हो गए होंगे माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे फ्रेंड्स हैं या फो हैं, किस तरह से ये हम पे अटैक करते हैं, बट साथ के साथ हमारी मदद भी करते हैं। चलो ठीक है, फिर मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। थैंक यू सो मच।